रंजना नाम की एक विधवा महिला होती है। उसने अपने घर पे जो है एक किराएदार को रखा होता है और जिसकी उम्र तकरीबन 26 साल की होती है, जिसका नाम राहुल होता है। उसने तो उसे जो है सो उसने पैसे नहीं दिए होते, तो वो सोचती है कि जाके उसके कमरे से जो 2 दिन बीत गए हैं तो उसे जाके एडवांस ले ले महीने का। वो उसके कमरे की ओर जाती है, तभी वो देखती है कि उसका कमरा जो है सो अंदर से बंद है। तो फिर जाते-जाते वो खिड़की की तरफ से थोड़ा झाँकने का प्रयास करती है, सोचती है वहीं से कुछ उसे बोलते हुए चली जाए। तो वो जब हल्का सा खिड़की खुला होता है तो अंदर का जो नज़ारा देखती है, वो दंग हो जाती है। अंदर में जो लड़का होता है, जिससे उसने किराए पे रखा है, वो गंदी फ़िल्में देख रहा होता है और कुछ गंदी हरकतें कर रहा होता है। रंजना जो होती है, वहीं पे खड़ी होके लगभग 5-6 मिनट तक वो चीज़ देखती रहती है और जब उसे वो सब चीज़ बर्दाश्त नहीं होता है, तब वो फ़ौरन उसके कमरे को नॉक करती है, उसका कमरा खुलवाती है और उसके अंदर जाती है और उस लड़के से कहती है कि जो तुम ये चीज़ मोबाइल में देख रहे हो और जो हरकतें कर रहे हो, मुझे भी ये चीज़ देखना बहुत पसंद है। तो चलो ऐसा करते हैं हम लोग साथ में बैठ के देखते हैं। फिर वो दोनों जो साथ में बैठ के वो गंदी फ़िल्में देखने लगते हैं और लगभग तकरीबन आधे घंटे बीतने के बाद वो जो रंजना होती है, वो उत्तेजित हो जाती है। उसके बाद वो उस लड़के के साथ छेड़खानी करने लगती है और लड़का ये बात को भाँप जाता है कि रंजना आखिर क्या चाहती है। लड़का भी उसके साथ छेड़खानी करने लगता है। वो भी लगभग 6 फुट का हैंडसम स्मार्ट लड़का होता है। अब जो है रंजना जो है पूरी तरह दोनों उत्तेजित हो जाते हैं उसका वो एक-दूसरे का एक-एक करके कपड़ा खोल लेते हैं, निर्वस्त्र हो जाते हैं। रंजना जो होती है वो विधवा महिला होती है जिसकी उम्र तकरीबन 37 साल की होती है, लेकिन देखने से वो निहायत ही खूबसूरत लगती है 30 साल की वो। अब जो है वो उसकी जवानी देख के जो लड़का होता है वो भी एकदम बदमस्त हो जाता है। उसके बाद वो उसके साथ संबंध बनाने लगता है। कुछ देर तक संबंध बनाता है, उसके बाद जो उसके साथ ज़बरदस्त संबंध बेरहमी के साथ संबंध बनाने लगता है कि रंजना को भी अब वो बहुत मज़ा आने लगता है। वो भी उसका भरपूर सहयोग करने लगता है, दोनों भरपूर संबंध बनाते हैं और तकरीबन 45 मिनट बीतने के बाद वो जब थक जाता है तो रंजना भी उसके बगल में सो जाती है, वो भी उसके बगल में सो जाता है। उसके बाद ये सिलसिला जारी हो जाता है। और ये सिलसिला कम से कम 4-5 महीने तक चलता है। खूब जब भी रंजना का मन करता है उसके कमरे में जाती, उसके साथ सोती, उसका भरपूर दोनों संबंध बनाते हैं, खूब मज़े करते हैं। ये सिलसिला जारी रहता है कि एक दिन ऐसा आता है कि जब रंजना और वो लड़का राहुल जो संबंध बना रहे होते हैं, उसी समय जो उसकी बेटी होती है, जिसका नाम रोज़ी होता है, वो उन दोनों को संबंध बनाते हुए देख लेती है। और उसके बाद जो उन दोनों के साथ जो कुछ ऐसी घटना घट जाती है, जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की होती। उसके बाद जो है आगे की कहानी में जो क्या होता है, उसे जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरी अंत तक ज़रूर देखें। थोड़ा-सा भी स्किप ना करें। अगर आप स्किप करते हैं, तो इस कहानी के अंत से अवगत नहीं हो पाएँगे। चलिए कहानी शुरुआत करने से पहले मैं पुरानी स्टोरी तक में आप सभी का स्वागत करता हूँ। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। मैं मोटिवेट होता हूँ, तो आपके लिए अच्छी-अच्छी सच्ची कहानियाँ लेके आता हूँ। और एक और बात, अपने प्यारे-प्यारे कमेंट्स ज़रूर दें मुझे। और पिछले वीडियो में जिन भाइयों ने मुझे कमेंट किया था, उन सभी का नाम मैं वीडियो के अंत में ज़रूर लूँगा। चलिए आज की कहानी शुरुआत करते हैं। आज की कहानी जो है मुंबई के बोरीवली की है। ये जो वहाँ जो है रंजना नाम की एक महिला होती है, उसके पति का जो स्वर्गवास हो जाता है बहुत पहले ही, लगभग 10 साल पहले, तो वो अपनी बच्ची को खुद से ही अपने बलबूते पे ही पालती-पोसती है। उसका 5 कमरों का मकान होता है, जिसमें जो है मुंबई में वो जो है 3 कमरों को किराए पे लगाती है, 2 कमरा अपने पास रखती है और सभी हँसी-खुशी रहते हैं। बच्ची को वो उसने बहुत ही अच्छे लाड-प्यार से पाला होता है, उसे बहुत अच्छी शिक्षा दी होती है, अच्छे से पढ़ाई कराया होता है। सारा कुछ अच्छे से चलता है। एक दिन की बात है कि उसका जो कमरा एक कमरा खाली होता है और वो अपने आस-पड़ोस में कही रहती है कि अगर कोई किराएदार मिले तो मैं उसे किराए पे लगाऊँगी। तभी वहाँ से पटना से एक लड़का, राहुल नाम का लड़का जो है सो मुंबई आता है वो और वहाँ बोरीवली में उसे एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब लगती है। वो तकरीबन 26 साल का लड़का होता है, दिखने में हैंडसम स्मार्ट होता है। वो जो वहाँ आके उसे जो मालूम पड़ता है कि उसे रूम की आवश्यकता होती है, तो उसे किसी ने बताया कि वहाँ आप कमरा जाइए, रंजना नाम की महिला है, उनके यहाँ आपको कमरा मिल जाएगा। वो जाता है, उसके घर पे नॉक करता है, पूछताछ करता है कि मुझे कमरा चाहिए, तो कहते हैं हाँ, कमरा है। वो कमरा दिखाती है, राहुल को भी वो कमरा बहुत पसंद आता है, वो बुक कर लेता है, कमरा ले लेता है। तकरीबन 2 दिन बीतने के बाद जो है, राहुल ने उसे मंथली जो है एडवांस नहीं दिया था, तो वो रंजना सोचती है कि मैं उसके पास जाती हूँ और उसे मंथली का एडवांस ले लूँगी।
तो वो फिर वो अपने वही पड़ोसी जिसके किराएदार के कमरे की ओर जाती है, और तो वो देखती है कि उसका कमरा जो अंदर से बंद होता है। तो फिर वो जाते-जाते सोचती है कि खिड़की से ही आवाज़ दे देती हूँ उसका, मैं कह दूँगी उससे ये बात कि बस वो खिड़की से जाती रहती है, तो उसका खिड़की का हल्का पार्ट हल्का खुला होता है, जिसके कारण वो अंदर जब झाँकती है, तो अंदर का नज़ारा वो देख के चौंक जाती है। क्योंकि अंदर में जो वो लड़का राहुल होता है, वो संडे का दिन होता है और वो जो है अश्लील वीडियो देख रहा होता है, गंदी फ़िल्में देख रहा होता है और कुछ गंदी हरकतें कर रहा होता है। ये चीज़ देख के जो है वहाँ पे ठिठक से रुक जाती है रंजना, और कम से 5-6 मिनट वो उसे वही सब चीज़ करते हुए देखती है। अब वो जब उत्तेजित हो जाती है, उसे ये चीज़ जब बर्दाश्त नहीं होती है, तो फ़ौरन उसका कमरा को नॉक करती है, उसका कमरा खुलवाती है और वो उसके कमरे में घुसती है। जब उसके रूम में जाती है तो वो लड़का सकपका जाता है कि क्या हुआ मैम, क्या बात है? तो कहे कि मैं तो मंथली का पैसा लेने आई थी, लेकिन ये बताओ तुम जो अपने मोबाइल में जो चीज़ देख रहे हो और जो चीज़ कर रहे हो, मुझे ये जो तुम चीज़ मोबाइल में देख रहे हो, मुझे भी वो चीज़ बहुत देखना अच्छा लगता है। क्या हम लोग साथ में बैठ के नहीं देख सकते हैं? लड़का थोड़ा अचंभित हो जाता है, लेकिन कहता है क्या देखें? हाँ मैम, क्यों नहीं देख सकते? दोनों बैठते हैं, फिर वो वही अश्लील गंदी फ़िल्में देखने लगते हैं दोनों मज़े से। तकरीबन आधे घंटा बीतने के बाद जो है, रंजना काफ़ी उत्तेजित हो जाती है। उसके बाद वो उस राहुल के साथ छेड़खानी करने लगती है। राहुल भी जो है उसको भाँप जाता है। उसके साथ राहुल भी छेड़खानी करने लगता है। फिर उसका जब इरादा दोनों पूरी तरह से उत्तेजित हो जाते हैं, तो राहुल जो है, जो रंजना होती है वो निहायत ही खूबसूरत महिला होती है, जिसकी उम्र 37 साल की तो होती है, लेकिन तकरीबन 30 साल की लगती है दिखने में। बहुत ही खूबसूरत सुडौल शरीर लगता है। उसने उसके पहले उससे प्यार करना शुरू किया, जब वो पूरी तरह उत्तेजित हो जाता है तो उसके एक झटके में उसका सारा निर्वस्त्र गर्दन नंगी कर दिया। फिर वो भी अपने नंगे हो जाता है। उसके बाद वो दोनों जोरदार संबंध बनाना शुरू करते हैं और खूब मज़े से संबंध बनाते हैं, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद जो रंजना भी उसका भरपूर सहयोग करने लगती है और दोनों खूब मज़े से इसको संबंध बनाते हैं। और उसका संबंध बनाते-बनाते तकरीबन आधा घंटे से 45 मिनट बीत जाता है, तो उन दोनों को जब थक जाते हैं, तो दोनों वही बिस्तर पे रंजना और वो राहुल लेट जाते हैं, और उसके बाद ये सिलसिला जारी हो जाता है। तकरीबन 4 से 5 महीना ये सिलसिला उन दोनों का जारी रहता है, दोनों जब भी मौका मिला भरपूर संबंध बनाते हैं, सारा कुछ अच्छे से चलता रहता है। तो इसी दिन एक दिन की बात होती है कि जब रंजना और उसकी बेटी बेटी जो उसकी बाहर पढ़ती रहती है, तो कुछ दिन की छुट्टी के लिए वो लेके अपने यहाँ घर पे आती है, तो वो एक दिन क्या होता है, माँ-बेटी साथ में सोए रहते हैं कमरे में, तो रात के तकरीबन 11 बजते हैं, तो रंजना की नींदें खुलती है और रंजना जो जो दबे पाँव उस राहुल के कमरे में जाती है, पड़ोसी के कमरे में जाती है और उसके साथ संबंध बनाने लगती है। 10 मिनट के बाद जो है, वो जो रोज़ी होती है उसकी बेटी, उसकी भी नींदें खुलती है, और वो जो खुलती है नींदें, तो वो देखती है अपनी माँ को बिस्तर पे नहीं है। तो वो फिर वो जो है खोजने लगती है, तो उसकी माँ नहीं आती है, नहीं मिलती है, तो वो फिर नीचे उतर के देखती है, तो वो उसके पड़ोस में जो किराएदार होता है, उसके कमरे से कुछ आवाज़ें आती रहती हैं। तो वो उसके कमरे के पास में जब जाके जाती है, तो उसके खिड़की में कुछ झाँकने का प्रयास करती है, और जो खिड़की जो होता है हल्की खुली होती है, क्योंकि गर्मी का मौसम होता है। तो वो जो जब अंदर का नज़ारा देखती है तो वो सन्न हो जाती है, क्योंकि उस समय वो देखती है कि उसकी माँ और वो जो राहुल है, नाजायज़ संबंध बना रहे होते हैं। अब ये देख के जो है वो आग बबूला तो हो जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं करती, वो उन दोनों का वीडियो बना लेती है। वीडियो बना के वो फ़ौरन अपने कमरे में आ जाते हैं, सो जाते हैं। अगले दिन जो होता है, संडे का दिन होता है, और राहुल भी जो है, आज उसे अपना ऑफ़िस नहीं जाना होता है, तो वो कमरे में भी वो भी होता है। उसकी माँ उसकी अपनी बेटी से कहती है, "बेटा चलो हम दोनों मार्केट से आते हैं, कुछ घर के किराने का सामान भी लाना है, कुछ मार्केट से सब्जियाँ, फल सब भी ले आएँगे।" तो उसकी बेटी बहाना बना देती कि नहीं माँ, तुम जाओ, मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं बुझा रहा है, मैं यहाँ रूम में ही रहूँगी। तो कहती है ठीक है, मैं जाती हूँ। फिर उसकी माँ बाज़ार चली जाती है सामान-वामान लाने के लिए। इस बीच क्या करती है, उसकी बेटी रोज़ी उठ के उस राहुल के कमरे में जाती है और वो उसे रूम खुलवाती है, फिर उसके रूम में जाती है, तो उसका राहुल भी उससे कहता है कि हाँ, कहिए क्या हाल-चाल है, कैसे क्या हैं? फिर उन्हा मतलब पूछताछ होती है कि कैसे क्या हाल-समाचार की बात होती है। उसके बाद जो है, सारा कुछ होने के बाद, वो रोज़ी जो है और राहुल से कहती है कि उसे वो वीडियो दिखाती है। वो तो राहुल जो है सन्न पड़ जाता है उसका दिमाग, क्योंकि वो देखता है कि उसकी माँ और उसका लड़की की माँ, रोज़ी और रोज़ी की माँ का और उस लड़के का वो वीडियो होता है। अब वो उसे कहता है रोज़ी से कि ये तुम्हारी माँ जो है, उसने ही मुझे उत्तेजित किया और संबंध बनाने के लिए राज़ी किया। मैंने उसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की। तो कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, मुझसे ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुमने जो मेरी माँ के साथ है, वही काम तुम्हें मेरे साथ करना होगा। अब जो है राहुल कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ भी करूँगा। उसके बाद उसकी माँ बाज़ार गई रहती, इधर वो राहुल उसके साथ भरपूर संबंध बनाता है। अब जो है ये सिलसिला जारी हो जाता है। जब भी जो उसकी माँ जो है घर पे नहीं होती है, तो
वो उसके साथ संबंध बनाता है और ज़बरदस्त संबंध बनाया करता था। और जब इसकी माँ होती है तो अब जो है एक दिन की बात होती है कि अब जब भी माँ उसकी नहीं रहती तो उसके साथ संबंध बनाया करता है, जब उसकी बेटी नहीं होती उसकी माँ के साथ संबंध बनाया करता है। अब राहुल जो है दोनों के साथ संबंध बनाया करता था। और एक दिन की बात ऐसी होती है कि जो रोज़ी अपनी माँ के साथ सोई रहती है और रात में तकरीबन 12 बजे उसकी जब नींदें खुलती है तो दबे पाँव उस राहुल के कमरे में जाती है उसके साथ संबंध बनाने के लिए। उसी बीच उसकी माँ की भी नींदें खुलती है और वो देखती है कि बेटी कमरे में नहीं है। तो फिर वो अपनी बेटी को खोजते हुए नीचे उतरती है, अपने ऊपर आस-पास में खोजती है, तो पड़ोसी के जब रूम वही राहुल के रूम के पास से जब क्रॉस करती है तो वो पाती है कि उसके कमरे से कुछ आवाज़ें आ रही हैं। तो वो जब उसके खिड़की के पास से जब झाँकने का प्रयास करते हैं तो अंदर का नज़ारा देख के उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो देखती कि राहुल जो उसके साथ संबंध बनाया वो आज उसकी बेटी के साथ भी संबंध बना रहा है। अब तो उसका दिमाग काम नहीं करता, वो फ़ौरन उसके कमरे को खुलवाती है और उसके बाद अपनी बेटी को डाँटती है, उसे डाँटती है। उसकी बेटी चुपचाप कुछ कहे बिना अपनी माँ को लेके वो अपने कमरे में चल जाती है और फिर वो उसकी माँ भी कमरे में चल जाती है और लड़का भी अपने कमरे में रह जाता है। उसकी माँ जब उसके कमरे में आती है तो रोज़ी से वो बात करती है, तो रोज़ी कहती है कि माँ क्यों आज तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? जो तुम उस लड़के के साथ कर रही थी वही तो आज मैं उसके साथ कर रही थी, तो इसमें बुरा क्या है? तो उसकी ये बात सुन के उसकी माँ के दिमाग खराब हो जाता है कि क्या बकवास कर रही है। तब उसकी बेटी जो है अपनी माँ को उस लड़के का उसका वीडियो दिखाती है। ये बात देख के उसकी माँ का दिमाग खराब हो जाता है, वो उसके पाँव के तले से ज़मीन खिसक जाती है। उसके बाद उसकी बेटी कहती है कि उस राहुल को बुलाओ। राहुल को ही बुलाती कहती है कि और राहुल को कहती है कि वो दोनों पहले उससे पहले राहुल के जब तक वो आता है उस समय से पहले वो दोनों बात करते हैं कि जो राहुल तुम्हारे साथ करता है तो वो मेरे साथ भी करेगा, तुम्हें मेरे साथ भी करेगा। वो हम दोनों को खुश किया करेगा। राहुल को बुलाते हैं, यही सब सारी बातें बताती हैं कि अब तुम दोनों राहुल तुम हम दोनों को खुश करोगे। तो राहुल कहता नहीं मुझसे ये काम नहीं होगा, अब मैं ये काम नहीं करूँगा। तो राहुल कहते तुम कैसे नहीं, तुम्हें करना होगा। अगर नहीं करोगे तो ये जो वीडियो मैंने बना के रखा है ना, ये मैं पुलिस में डाल दूँगा, तुम्हें जेल हो जाएगी। अब राहुल घबरा जाता है। अब जो है वो अब वो दोनों माँ-बेटी के साथ वो संबंध बनाया करता है। कभी अकेले में, कभी एक बार बेटी के साथ, कभी कभी माँ के साथ, कभी दिन में माँ के साथ तो रात में बेटी के साथ, कभी दिन में बेटी के साथ तो रात में माँ के साथ और कभी-कभी दोनों को एक साथ संबंध बनाता है। अब जो है ये सिलसिला 3-4 महीने चलता है तो राहुल की तबीयत जो अचानक बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि उन दोनों के साथ संबंध बनाते-बनाते उसके शरीर पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा था। उसकी माँ उसे राहुल को एक डॉक्टर के पास ले जाती है। राहुल डॉक्टर से जब डॉक्टर इलाज करता है, उसका सारा कुछ जाँच-ऊँच कराता है तो उससे पूछता है, "आखिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रहा है? क्यों इस तरह से बीमार पड़ गया?" तो वो कहता है कि, "नहीं सर, कुछ नहीं", ऐसे वो टालने का बात करता है। तो डॉक्टर को कुछ बातों पे उससे शक महसूस होता है, तो उस पे कुछ जोर डालता है तो वो फूट-फूट के रोने लगता है राहुल और कहता है कि, "सर, ऐसी-सी बात है कि जो लेडीज़ लेके आए मुझे दिखाने के लिए, वो और उनकी बेटी मेरे साथ साथ में रिश्ता बनाते हैं, संबंध बनाते हैं। उन दोनों को मुझे खुश करना पड़ता है और ये जो सिलसिला 3 महीने से चल रहा है जिसके कारण मैं जो है मेरा तबीयत जो बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है, उन दोनों को खुश करने के चक्कर में। तो डॉक्टर कहता है, "छोड़ दो उसे।" कहते नहीं, उन दोनों ने मेरा वीडियो बना के रख लिया उनकी बेटी कि अगर मैं उन दोनों की बातें नहीं मानूँगा तो मुझे वो पुलिस में डालवा देंगे और मुझे जेल हो जाएगी। डॉक्टर उसकी बात सुन के जो है वो पुलिस में कॉल करता है, क्योंकि उसके दोस्त जो होता है पुलिस वाला होता है, उसे बुलाता है, उसके बाद ये सारी बात उसे बताता है। तो वो उस लड़के को ले जाके उस महिला के पास लेके उसके घर जाता है और उसके बाद जो कहता है पुलिस वाला कि आपने इस लड़के को मोलेस्ट किया है, सो सेक्सुअल हरासमेंट का आप पे केस बनता है। तो महिला कहती है कि नहीं, नहीं, मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं। तो वो सारा कुछ बताता है लड़का। तो तीनों माँ, बेटी और राहुल दोनों को वो पुलिस वाला थाने ले जाता है, उसे पूछताछ करता है, कड़ी पूछताछ करता है। तो उसकी माँ सारे कुछ को एक्सेप्ट करती है, सारा उसकी बेटी भी एक्सेप्ट करती है, राहुल भी सारा कुछ बता चुका होता है। तो सारी बात जानने के बाद जो पुलिस वाला जो उसकी माँ कहती है कि सर, मेरी बेटी इस समय 3 महीने की प्रेग्नेंट है। आप किसी पे कोई केस नहीं करना है, इसे भी छोड़ दीजिए, हमें भी छोड़ दीजिए। मैं इन दोनों की ज़िंदगी से दूर चली जाऊँगी और मेरी बेटी से इसे कहिए सिर्फ़ शादी कर ले, क्योंकि वो 3 महीने की प्रेग्नेंट है, नहीं तो उससे फिर शादी कैसे होगी? कौन करेगा उससे शादी? पुलिस वाले उसे कहते हैं तो राहुल भी जो है तैयार हो जाता है, क्योंकि रोज़ी भी तो जवान ही होती है, खूबसूरत है, उसी का बच्चा होता है, तो क्या दिक्कत है? राहुल उसके साथ शादी कर लेता है और ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है, उसकी माँ भी अब अलग रहने लगती है। तो आज की कहानी सुनाने का मेरा मकसद ना किसी को ठेस पहुँचाना, ना दुःख पहुँचाना, बस आपको जागरूक करना, सतर्क करना। आज की कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और अपने प्यारे-प्यारे कमेंट्स ज़रूर दें। तो पिछले वीडियो में जिन भाइयों ने मुझे जो कमेंट दिया उनके मैं नाम लेना चाहूँगा। राज दिल्ली से हैं, यूपी अलीगढ़ से चेतन सिंह हैं और राहुल जो हैं मुंबई से हैं। मैं उन सबों का बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और आप सभी अपने प्यारे-प्यारे कमेंट्स मुझे वीडियो में दें और अपने सुझाव दें।
चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। तो जय हिंद, जय भारत।